मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुना करने को कहा, परंतु उसने संख्या को 8/9 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आया। वह संख्या थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब होगा? प्रश्न तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यह बहुत ही इजी है, बहुत ही हल्का है। कह रहा है कि किसी संख्या में, संख्या भी मालूम नहीं है, किसी संख्या में मोहन को 8/9 से गुना करने को कहा गया। मोहन जो है 8/9 से उस संख्या में गुना नहीं करके उस संख्या में 8/9 से भाग दे दिया गलती से। तो जब भाग दे दिया तो उसका जो परिणाम आया तो वास्तविक परिणाम से, यानी गुना करने पर जो परिणाम आता उससे यह जो भाग देने का जो परिणाम आया यह 34 अधिक आ गया। तो पूछा जा रहा है कि तब वह संख्या जो है वह संख्या क्या थी जिसमें मोहन 8/9 से गुना करता नहीं और वह उसमें 8/9 से भाग कर दिया। तो संख्या मालूम करना है तो देख लीजिए, बहुत ही इजी है। इसका हल देखिए। सबसे पहले संख्या मालूम नहीं है तो संख्या को मान लेंगे हम। माना कि संख्या को x मान लेते हैं। अब मोहन को इस संख्या में 8/9 से क्या करना था? गुना करना था। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि 8/9 से गुना करने पर मोहन को गुणनफल क्या प्राप्त होता। तो लिखेंगे संख्या में 8/9 से गुना करने पर गुणनफल, यानी कितना गुणनफल आता, गुना करने पर कितना संख्या प्राप्त होता। तो संख्या x है, x में मोहन 8/9 से गुना करता तब उसको क्या प्राप्त होता? 8x/9 प्राप्त होता है। लेकिन उसने गलती कर दी है कि इस संख्या में 8/9 से गुना नहीं करके इसी संख्या में 8/9 से वह भाग कर दिया है। अब देखिए कि भाग करने पर उसको क्या प्राप्त हुआ। फिर लिखेंगे कि संख्या में 8/9 से भाग करने पर प्राप्त परिणाम, यानी रिजल्ट, भाग करने पर प्राप्त संख्या भी लिख सकते हैं, प्राप्त परिणाम या संख्या। अब देखिए तो भाग करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? संख्या x था, इसमें भाग कर दिया वह 8/9 से। तो अब इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? x और भाग का चिन्ह हो जाता है गुना में और यह उलट जाता है, यानी हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है, यानी 9/8। यानी अब कितना हो गया? ये 9x/8। यहीं पे समझने वाली बात है। मोहन यदि उस संख्या में 8/9 से गुना करता तो वास्तविक परिणाम जो था 8x/9 आता। लेकिन मोहन उस संख्या में 8/9 से गुना नहीं करके उसी संख्या में 8/9 से वह भाग कर दिया। तो यह परिणाम जो आया 9x/8, यह परिणाम इस परिणाम से 24 अधिक है। यह वास्तविक परिणाम से यह परिणाम 34 अधिक है, 24 कह दिए, 34 अधिक है। तब हमको संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रश्न से गुना करने पर कितना गुणनफल आया था? 8x/9
और भाग करने पर, तो ये वास्तविक परिणाम है, और भाग करने पर परिणाम यानी रिजल्ट आ गया 9x/8। अब कह रहा है कि गुना करने पर जो वास्तविक परिणाम है, इस परिणाम से यह परिणाम 34 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर उस स्थिति में करेंगे नहीं, क्योंकि यह 34 अधिक है तो या तो इधर से 34 घटा लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, या इसमें 34 जोड़ देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम इधर से 34 इसमें जोड़ देते हैं और तब दोनों तो अब बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यह 34 इससे अधिक था तो इधर भी हमने 34 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गया। अब इसका हल देख लीजिए, क्योंकि 34 यहीं रहने देंगे हम, और 9x/8 और इस 8x+/9 को, चूँकि इधर यह जोड़ है, इसको हम बराबर के चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 8x/9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये देखते चलिए। 34 बराबर 8 और 9 का एलसीएम ले लेंगे हम, 8 9 72। अब 8 से इसमें भाग करेंगे तो 9 होगा भागफल, और 9 में 9x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 81x माइनस इस 9 से 72 में भाग करेंगे, 9 8 72, 8 में 8x से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 64x। इसको थोड़ा सा इधर देख लीजिए, यह आ गया 34 बराबर 81x में से 64x को घटाइए तो 11 में से 4 गया 7, यह रह गया 7 में से 6 गया 1, यानी 17x/72 हो गया। यहाँ हम बटा 1 कर देंगे, क्योंकि 34 में 1 से भाग करेंगे, पुनः भागफल 34 हो जाएगा। अब यहाँ तिरछा तारछी गुना कर देंगे हम, इससे इसमें और इससे इसमें, ब्रज गुणन, जिसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कहते हैं। तो जब हम गुना करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 17x, इसको ऐसे लिख लेंगे सुविधा अनुसार, 17x इक्वल हो जाएगा 34 गुना 72। इसलिए x, चूँकि यह 17x के साथ गुना के रूप में है, इसको बराबर के चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो यह गुना जो इधर है यह भाग लग जाएगा, यानी यह हो जाएगा 34 गुना 72/17। 17 से 34 को कटा देंगे, 17 दूना 34, 2 गुना 72, यानी वह संख्या 144। वह संख्या कितनी थी 144 थी, जो इसके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है। अब जो है अगर हमको जांच करना होगा कि हम थोड़ा इसकी जांच कर ले कि ये जो हम हल किए हैं यह सही है कि नहीं, तो यहाँ पे जांच कर लीजिए, वेरीफाई इसका करके संतुष्ट हो लेंगे। ठीक है, अब देखिए 144 संख्या है, 144 में मोहन को 8/9 से गुना करना था। ठीक है, अब गुणनफल इसका निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, 9 इकाई 9, यह रह गया 5 54, 9 छक 54, 16 8 128 हो गया। यह कितना आ गया 128। वास्तविक परिणाम जो था उसका 128 आता है, लेकिन मोहन का किया कि 144 में 8/9 से गुना नहीं करके वह भाग दे दिया। तो फिर 144 में 8/9 से भाग करके देख लीजिए, 8/9 इसको सोल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 144 और भाग का चिन्ह हो जाएगा गुना में, यह हो जाएगा 9/8। कटाइए इसको, 8 इकाई 8 नहीं, 8 6 14 64 हो गया, 8 28 64, 18 गुना 9, 18 9 162 हो गया।
वास्तविक परिणाम 128 होता गुना करने पर, और जब मोहन गलती से गुना नहीं करके भाग कर दिया तो परिणाम 162 आ गया। तो अब बताइए 128 से यह 34 अधिक है कि नहीं, इसकी जांच कर लीजिए। इसमें 34 जोड़ लीजिए, नहीं 162 हो जाएगा, या 162 में से 128 को घटा के देख लीजिए, 34 आ जाएगा, और आ ही जाएगा, निश्चित आ जाएगा। नहीं, इसका मतलब जो है हम जो प्रश्न का हल किए हैं वह जो है सही है।